मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी महानुभावों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत अजीव मीमांसा के 5वें अध्ययन से संबंधित चल रही है। 5वां अध्ययन मुख्य रूप से अजीव स्वरूप का वर्णन करने वाला अध्ययन है और साथ ही इसमें धर्म अधर्म आदि द्रव्यों का परिचय दिया गया है। द्रव्य के अंतर्गत जीव भी द्रव्य है, अतः कुछ सूत्र जीव से संबंधित भी है, ज्यादा नहीं, 1 2 4 सूत्र जीव से संबंधित है, लेकिन उसमें भी जीव से संबंधित द्रव्यानुयोग वाले ही सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत जिन वाणी में बताए गए 4 अनुयोगों में से 3 अनुयोगों का वर्णन हुआ है। परमात्मा की समस्त देशना, तीर्थंकरों की संपूर्ण वाणी, जिसको 4 अनुयोगों में बांट करके बताया गया है। धर्म कथानुयोग, गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरण करुणानुयोग। धर्म कथानुयोग को, जिसमें जीवन चरित्र, घटनाएं, प्रसंग, कथा आदि, उनके माध्यम से जीवात्मन में वैराग्य भाव, विरक्ति भाव जागृत किया जाता है, उसे धर्म कथानुयोग कहते हैं। धर्म कथानुयोग को प्रथमानुयोग भी कहा जाता है, क्योंकि 4 में सबसे पहला नाम
धर्म कथानुयोग है, इसलिए कहीं जगह उसको प्रथमानुयोग भी कहा जाता है। दूसरा गणितानुयोग है, जिसमें विभिन्न द्रव्यों के, विभिन्न गुणों के भेद प्रभेद संख्या संबंधी चर्चा जिसमें ज्यादा हो, उसे गणितानुयोग कहा जाता है। और जहां द्रव्यों के स्वरूप की चर्चा हो, मुख्यतः जहां द्रव्य और उसके स्वरूप की चर्चा हो, उसे द्रव्यानुयोग कहा जाता है। अपेक्षा से अगर देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो अध्याय तत्वार्थ सूत्र का हमने पढ़ा, जाना, वो मुख्यता की दृष्टि से गणितानुयोग है। तत्वार्थ सूत्र में कहीं पर भी कथानुयोग, धर्म कथानुयोग या प्रथमानुयोग का प्रसंग नहीं है। पूरे तत्वार्थ सूत्र में किसी भी प्रकार की सीधे या किसी माध्यम से, प्रसंग माध्यम से भी कहानी का कोई इसमें मुख्य स्थान नहीं है। हाँ, कहीं कहीं कुछ उदाहरण समझने के लिए विवेचन के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन सूत्रों के अंतर्गत कहीं भी कथा को नहीं रखा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्ययन मुख्य रूप से गणितानुयोग का है। पांचवा अध्ययन पूर्ण रूप से द्रव्यानुयोग का है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि 6 द्रव्यों के स्वरूप की चर्चा इस अध्याय में हुई है, तो यह द्रव्यानुयोग है। छठे अध्याय से आगे सारा चरण करणानुयोग बताया गया, अर्थात जीवन में क्या आचरण किया जाए, जीवन आचरण योग्य क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, करणीय को किया जाए, अकरणीय को छोड़ा जाए। ये सारा विषय छठे अध्याय से आगे, उसमें आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और फल रूप में मोक्ष, उन तत्वों का वर्णन। तो बंधुओं, पांचवा अध्याय मुख्य रूप से द्रव्यानुयोग है। और सबसे बड़ी बात, हेलो जय जिनेन्द्र सर। चारों अनुयोगों के अंतर्गत सबसे सरल, समझने की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से सबसे सरल कथानुयोग, धर्म कथानुयोग, प्रथमानुयोग होता है। और सबसे कठिन द्रव्यानुयोग होता है। कथानुयोग से थोड़ा क्लिष्ट गणितानुयोग होता है। चरण करणानुयोग समझने में सरल है, आचरण में सबसे कठिन चरण करणानुयोग होता है, और समझने में सबसे कठिन द्रव्यानुयोग होता है। जब द्रव्यानुयोग समझ में आ जाता है, द्रव्यानुयोग का स्वरूप जानने में आ जाता है, तब चरण करणानुयोग का जीवन में आचरण करना सरल हो जाता है। इसीलिए पहले गणितानुयोग के विषय रखे गए,
पहले से 4 अध्याय में। 5वें अध्याय में द्रव्यानुयोग, और जब द्रव्यानुयोग समझ में आ जाता है, द्रव्यानुयोग पर श्रद्धा स्थिर हो जाती है, सम्यक्त्व दृढ़ हो जाता है, ज्ञान विकसित हो जाता है, सम्यक्त्व दृढ़ हो जाता है, और तब चरण करणानुयोग का पालन करने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए द्रव्यानुयोग के बाद 6ठे अध्याय से चरण करणानुयोग रखा गया। तो द्रव्यानुयोग के अंतर्गत हमने धर्मास्ति, अधर्मास्ति और आकाशास्ति काय का स्वरूप, उसके लक्षण या उसके उपकार हमने पिछले सूत्रों में जाने। आज हम जीव, काल और पुद्गल, इन 3 द्रव्यों के, पहले वाले 3 द्रव्य धर्म, अधर्म और आकाश एक एक द्रव्य था, और जीव, काल और पुद्गल को अनंत अनंत द्रव्यों में गिना गया है। तो हम आज इसकी चर्चा करेंगे, इन 3 द्रव्यों की। इससे संबंधित 3 सूत्र आपके सामने। पहले मैं इन सूत्रों का उच्चारण करूंगा, आप जरूर इन सूत्रों को गुनगुनाइए अपने लिए, ताकि ये हमारे अंतर में धारण हो, कंठस्थ हो सके। परस्परोपग्रहो जीवानाम, 5वां अध्याय 21वां सूत्र। परस्परोपग्रहो जीवानाम वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। बंधुओं, इन 3 सूत्रों में जीव का लक्षण, काल का लक्षण और पुद्गल का लक्षण बताया गया। हम सबसे पहले जीव के लक्षण की चर्चा करेंगे, 21वें सूत्र की चर्चा। 21वां सूत्र हमें यह संकेत दे रहा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, अर्थात संधि विच्छेद के रूप में हम देखेंगे इस सूत्र को। परस्पर उपग्रह जीवानाम, परस्पर उपग्रह जीवानाम, अर्थात जीव में या जीवों में, जीवानाम बहुवचन शब्द दिया है, जीवों के अंदर परस्पर में उपकारी बनना, ये उसका लक्षण है, ये उसका उपकार है, उपग्रह है ये। बंधुओं, आप हमने सबने जैन चिन्ह अवश्य ही देखा होगा। जगह जगह जैन चिन्ह, जैन सिंबल जिसको हम कहते हैं, लोक आकार का जैन चिन्ह, ये आपके सामने है। और कहीं पर भी हम जैन चिन्ह को देखते हैं तो उसके नीचे ये सूत्र लिखा मिलता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। क्यों इसे जैन सिंबल के नीचे लिया गया? इतने सारे आगमों में से, ग्रंथों में से, सूत्रों में से इस एक सूत्र को निकाल करके हमारे विद्वत मनीषियों ने इस सूत्र को हमारे जैन चिन्ह के साथ जोड़ा। इसके पीछे बड़ा रहस्य है। यह सूत्र
सामाजिकता को बढ़ावा देने वाला सूत्र है, समाज को जोड़ने वाला सूत्र है। व्यवहारिक दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से जैन दर्शन जीव की असंग दशा को प्राप्त करने का दर्शन है, संयोग और वियोगों से मुक्त होने का दर्शन है। लेकिन जब तक संयोगों से मुक्त नहीं हुए, संयोगों से पूर्ण मुक्त नहीं हुए, अयोग दशा प्राप्त करके सिद्ध गति प्राप्त नहीं की, वहां तक जीवन में संयोग रहते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन के प्रथम गाथा के पहले ही चरण में संयोगा विप्रमुक्तस्व, संयोगों से विप्रमुक्त होने की बात कही है। जो संयोगों से मुक्त हो जाता है पूर्ण रूपेण, द्रव्य और भाव, बाह्य और आभ्यंतर, निश्चय और व्यवहार दोनों अपेक्षाओं से जो संयोगों से विप्रमुक्त हो जाता है, विशेष रूप से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जब तक वह इस संसार में है, घर में है, परिवार में है, समाज में है, वहां तक वो संयोगों से मुक्त नहीं है। संबंध हैं, परिवार के संबंध हैं, समाज के संबंध हैं, राष्ट्र के संबंध हैं। संयम दशा में भी गुरु शिष्य के संबंध हैं। तो जीव का लक्षण, आंतरिक रूप से तो जीव का लक्षण कह दिया, जीवो उवओग लक्षणों। उत्तराध्ययन सूत्र के ही 28वें अध्ययन में 10वें 11वें गाथा के अंदर बताया है, जीवो उवओग लक्षणों। जीव का लक्षण उपयोग है। इसी गाथा में काल का भी बताया, काल की चर्चा अगले सूत्र के साथ करेंगे। वर्तना लक्षणों कालो, काल का लक्षण वर्तना है और जीव का लक्षण उपयोग है। और वह मुख्य रूप से 4 प्रकार का, अलग अलग अपेक्षाएं हैं। दंसनेनम, नाणेनम, सुहेनम, दुहेनम। ज्ञान, दर्शन, सुख और दुख, मूल तो 2 ही है, ज्ञान दर्शन, और वो भी मूल में एक ही है, चेतना। उस चेतना में ज्ञान दर्शन के माध्यम से सुख और दुख को अनुभव करता है। यह अनुभवशीलता जीव का लक्षण है। सामान्य रूप में कह दिया, सुख दुख। साधना के मार्ग में बता दिया, नानम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। नानम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः। ज्ञान और दर्शन और चारित्र तथा तप, ये भी जीव के लक्षण हैं। अथवा ये कह दें कि ये जीव के मोक्ष मार्ग के 4 अंग हैं। इनको 2 भागों में विभक्त किया, वीर्यम उवओगो। ज्ञान और दर्शन उपयोग के अंतर्गत है और चारित्र और तप वीर्यम यानी कि पुरुषार्थ के अंतर्गत है। हालांकि ज्ञान के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए, दर्शन के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए, सारी चीजें पुरुषार्थ के अंतर्गत है, सारी चीजें उपयोग के अंतर्गत है। पर मुख्यता और गौणता की दृष्टि से ज्ञान और दर्शन उपयोग के अंतर्गत है। चारित्र और तप में विशेष पुरुषार्थ की जरूरत होती है, अधिक पुरुषार्थ की जरूरत होती है।
इसलिए इन दो को, चारित्र और तप को, वीर्य के अंतर्गत रखा गया। वैसे चारों भी या छहों भी, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग, ये सभी जीव के लक्षण हैं। ये जीव के आभ्यंतर लक्षण है, ये सब आभ्यंतर लक्षण है। जीव का स्वयं का भला होता है, आत्मा का हित होता है ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से, तप से। पर व्यवहार पक्ष क्या है? व्यवहार पक्ष की दृष्टि से, बाह्य लक्षण की दृष्टि से यह सूत्र दिया गया है, परस्परोपग्रहो जीवा। जीवों का उपकार, परस्पर एक दूसरे के प्रति उपकृत बनना है, उपकारी बनना है। जैसे घर में जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य सबके लिए कुछ न कुछ करता है। बड़े आशीर्वाद देकर के उपकार करते हैं, तो छोटे सेवा करके उपकार करते हैं। गुरु ज्ञान देकर के उपकार करते हैं, शिष्य गुरु की आज्ञा में चल करके, गुरु की व्यावच करके गुरु के प्रति उपकार करता है। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन आता है, माता पिता और गुरु का उपकार, उस उपकार से उऋण होना बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाते। वहां कहा है, अपने शरीर की चमड़ी निकाल करके उसके जूते बना करके भी माता पिता को पहना दिए जाएं, फिर भी उपकार से उऋण नहीं हुआ जा सकता। लेकिन यदि उनको धर्म में सहयोग किया जाए, केवली प्ररूपित धर्म से जोड़ा जाए, केवली प्ररूपित धर्म की आराधना में सहयोगी बना जाए, तो चाहे वो पुत्र है, चाहे वो शिष्य है, अपने ऊपर किए हुए माता पिता और गुरु के उपकार से कुछ उऋण हो सकता है। ये व्यवहार पक्ष है। अतः प्रत्येक व्यक्ति घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, जहां जिसका जो कर्तव्य है, जहां जिससे अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपनी समझ पूर्वक जैसा बन सकता है, उतना सहयोगी हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में बनना चाहिए। तो जीव का स्वभाव है, अगर हम नहीं करते हैं तो हम अपने स्वभाव से विमुख हो रहे हैं। सेवा करना पुत्र का स्वभाव है, पुत्र का कर्तव्य है। नहीं करता है तो अपने कर्तव्य से विमुख होता है। एकेंद्री से लगाकर पंचेंद्री तक प्रत्येक जीव एक दूसरे के लिए किसी न किसी रूप में काम आते हैं। घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं, वो एक दूसरे के लिए काम आते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न पूछूं, कोई भी व्यक्ति एक अनम्यूट होकर के चर्चा में जुड़े तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण होगा। मेरा एक प्रश्न है कि आपके घर में कितने सदस्य हैं? कोई भी एक सुज्ञ महानुभाव चर्चा में जुड़े कि आपके घर में कितने सदस्य हैं? 4। 6। एक व्यक्ति, बस, 2 नहीं बोलेंगे, एक व्यक्ति है।
4 सदस्य हैं, म्यूट हो जाइए वापस। जैसे किसी ने बताया कि उनके घर में 4 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, जिन्होंने ये जवाब दिया कि उनके घर में 4 सदस्य हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप उनमें से कितने लोगों के लिए कुछ करते हैं? जिन्होंने कहा कि मेरे घर में 4 सदस्य हैं, आप उनमें से कितने लोगों के लिए कुछ करते हैं? और आपके लिए कितने लोग कुछ करते हैं उस घर के 4 सदस्यों में से? जवाब चाहिए। शायद वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोई और व्यक्ति अगर जुड़ना चाहें। सबके लिए करते हैं और सब हमारे लिए करते हैं। नंबर ऑफ काउंट, अब कितने सदस्य हमारे हैं? घर में 6 सदस्य हैं, तो हाँ, हम 6 के लिए भी करते हैं। और कितने लोगों के लिए करते हैं? आप टू द पॉइंट, चर्चा नहीं। 6 में से आप कितने लोगों के लिए करते हैं और आपके लिए कितने लोग करते हैं? 6 के लिए करते हैं। और आपके लिए कितने लोग करते हैं? 6 भी करते हैं। ओके, धन्यवाद। बहुत बार हम अपने अहंकार में रहते हैं और कह देते हैं मैं तो सबके लिए करता हूं, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। ये हमारी ऐसी भाषा ही उचित नहीं है। कभी भी हमारे मुंह से ये बात ना निकले कि मैं तो सबके लिए करता हूं, मेरे लिए कोई नहीं करता। इसमें 2 बातें हमारी गलत है। पहली बात तो हम ये जो कह रहे हैं कि मैं सबके लिए करता हूं, वह हमारा अहंकार झलक रहा है। और फिर हमारे मन में ये आता है कि मेरे लिए कोई नहीं करता, तो वहां हमारे अंतर में स्वार्थ बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सामने वाले का किया हुआ हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए परस्परोपग्रहो जीवा नाम के अंतर्गत यही बात ध्यान देने योग्य है कि घर में जितने भी सदस्य हैं, मैं उन सब के लिए करता हूं और वे सब भी मेरे लिए करते हैं। एक छोटा सा 4 महीने का, 3 महीने का बच्चा जो व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो भी मेरे लिए खुशियां जुटाता है। वो मुझे खुशी देता है, वो देता है, वो मेरी खुशी में उपकारी बनता है। अगर वो मुझे खुशी नहीं देता तो मैं आनंदित नहीं हो पाऊंगा। मैं उस छोटे से बच्चे को देख करके आनंदित होता हूं, अर्थात वो बच्चा मुझे खुशी देता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि घर में जितने सदस्य होते हैं, समाज में जितने सदस्य होते हैं, सब एक दूसरे के लिए किसी न किसी रूप में उपकारी होते हैं। बस हमें अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को विशाल बनाने की जरूरत है। जब विशालता आएगी तो ये दिखाई देगा कि सब कुछ लोग मेरे लिए तो बहुत कुछ करते हैं, मैं उल्टा कम कर पाता हूं। और जब सोच में संकीर्णता आती है, अहंकार जुड़ता है, तब व्यक्ति सोचता है, बोलता है कि मैं तो सबके लिए करता हूं, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। सिद्धांततः ये बात गलत है और अहंकार से प्रेरित है, स्वार्थ से प्रेरित है और नेरो माइंडनेस, दृष्टि की, विचारों की संकीर्णता का प्रतीक है। हम दृष्टि में और विचारों में संकीर्णता न रख करके विशालता अपनाएं और इस सिद्धांत को जीवन में जिए। परस्परोपग्रहो जीवानाम, संसार का प्रत्येक जीव मेरे लिए कुछ न कुछ करता है, प्रत्येक जीव करता है। अर्थात
संसार के समस्त जीवों का मेरे ऊपर उपकार है। पृथ्वीकाय का उपकार है, अपकाय का उपकार है, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तक का उपकार है, त्रसकाय का तो उपकार है ही। प्रत्यक्ष में माता पिता गुरु शिक्षक इनका उपकार है, परोक्ष में संसार के समस्त जीवों का हमारे ऊपर उपकार है। इस बात को जितना हम विशालता से स्वीकार करेंगे, हमारे मन में भी उनके प्रति विनय भाव बढ़ेगा, सेवा की भावना जगेगी और मन में कृतज्ञता का भाव जागृत होगा। वरना हम कृतज्ञ नहीं होकर के कृतज्ञ हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। उपकारी के उपकार को न मानना बहुत बड़ा गुनाह है। तो बंधुओं, हम इस सूत्र से प्रेरणा लेकर के संसार के प्रत्येक जीव का उपकार मानना शुरू करें, तब अंतर में हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र का विकास होगा, क्योंकि हमारे में विनय भाव जगेगा। उपकार मानने का मतलब ही है विनय भाव को जगाना। सेवा भावना जगेगी, सहयोग भाव जगेगा, और जब सेवा भाव, सहयोग भाव, कृतज्ञता का भाव जागृत होता है, तो निश्चित ही विनय भाव बढ़ता है, और विनय भाव बढ़ता है तो विनय से सभी गुणों का विकास होता है। क्योंकि कहा है विनय सब गुणों का मूल है। सभी गुण विनय गुण से ही विकसित होते। तो इस तरह से परस्परोपग्रहो जीवा नाम की चर्चा हुई। अगले सूत्र में हम देखते हैं 22वां सूत्र। आपके सामने 22वां सूत्र आएगा स्क्रीन पर। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। और जैसा कि हमने पिछले गाथा में बात की थी, वर्तना लक्षणों कालो, काल का लक्षण है वर्तन होना। व्यवहार में कहते हैं ना, समय वर्तता जाता है, मतलब समय हमेशा चलता रहता है। चलने का मतलब यहां गति से नहीं है, जैसे जीव चलता है, पुद्गल चलता है। चलने का मतलब समय का प्रवाह, काल का प्रवाह। काल निरंतर प्रवाहित है, एक क्षण के लिए भी काल प्रवाहित लक्षण में रुकता नहीं। और काल के प्रवाहित होने से परिणाम निकलता है। आज बीज बोया, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, जैसा जो बीज है उसके अनुसार उसका अंकुर आएगा। ये काल के प्रवर्तने से ही होता है। बीज आना, बीज से अंकुर निकलना, ये बीज का स्वयं का गुण है। काल ने बीज को अंकुरित नहीं किया है। अंकुरित होना बीज का खुद का स्वभाव है, लेकिन काल उसमें अपेक्षित है। जितने भी 6 द्रव्यों के जो गुण बताए गए हैं, वे सब अपेक्षित गुण हैं, निमित्त गुण है। काल उसमें निमित्त है, अपेक्षित है। यह स्थूल उदाहरण है कि बीज बोते हैं, अंकुरित होता है। सूक्ष्म उदाहरण के रूप में संसार के जितने भी द्रव्य हैं, प्रति समय उनमें उत्पाद व्यय और द्रव्य, उत्पाद व्यय और द्रव्य होता रहता है। ये प्रत्येक जीवों का और पुद्गलों का या धर्मास्त्र आदि कायों का, सभी द्रव्यों का स्वभाव है, और प्रति समय होता है। इसका मतलब समय उसके अंदर निमित्त है, स्वभाव स्वयं का है।
परिणमन होना, जैसे हमारी आत्मा में कभी ज्ञान का परिणमन होता है, कभी दर्शन का परिणमन होता है, पर समय समय होता है। इसलिए काल वर्तता है और काल के वर्तने से, प्रवाहित होने से जीव और अजीव सभी द्रव्यों में अपना अपना परिणमन संभव हो पाता है। उसको परिणाम कहते हैं। क्रिया, जीव और पुद्गल की सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्रियाएं हैं। स्थूल दृष्टि से जीव और पुद्गल में ही गति क्रिया होती है, हलन चलन वाली क्रिया होती है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय को जब हम शुरू के सूत्रों में देखें, द्रव्याणि जीवाश्च, वहां आगे के सूत्र में कहा था निष्क्रियाणि च, ये निष्क्रिय है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, वहां भी हमने ये जाना कि वे गति की अपेक्षा से निष्क्रिय हैं, लेकिन स्व परिणमन की क्रियाओं को यहां मुख्य रूप से दो प्रकार की क्रियाएं बताई है। एक होती है स्पंदन क्रिया, जिसमें उस द्रव्य के प्रदेशों में स्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उसे स्पंदन क्रिया कहते हैं। स्पंदन क्रिया मात्र जीव और पुद्गल दो ही द्रव्यों में है। और दूसरी क्रिया होती है स्वपरिणमन क्रिया, उत्पाद व्यय और द्रव्य, उत्पाद व्यय और द्रव्य, उसमें उत्पाद और व्यय वाली क्रिया चलती रहती है। तो वो क्रिया भी समय समय होती है, इसलिए काल उस क्रिया में भी निमित्त है। परिणमन और क्रिया सूक्ष्म है। परत्वा परत्वे च, परत्व अपरत्वे, ये स्थूल उदाहरण है, परत्व और अपरत्व। एक घर में दो भाइयों का अलग अलग जन्म होता है। एक का जन्म 1980 में हुआ, एक का जन्म 1983 में हुआ। जिसका जन्म 80 में हुआ उसे हम बड़ा भाई कहते हैं, और जिसका जन्म 83 में 83 में हुआ उसे हम छोटा भाई कहते हैं। माता पिता पहले वाले को बड़ा बेटा कहते हैं और छोटे वाले को, दूसरे वाले को छोटा बेटा कहते हैं। ये परत्व यानी बड़ा और अपरत्व यानी छोटा। परत्व यानी उत्कृष्ट और अपरत्व यानी जगन्य। यहां उत्कृष्ट और जगन्य का अर्थ बड़े और छोटे से। बड़ा और छोटा किस आधार पर माना गया? आत्माएं तो दोनों की एक जैसी है, दोनों बेटे हैं, दोनों भाई हैं, फिर भी बड़ा छोटा माना गया किस अपेक्षा से? दो व्यक्ति दीक्षा लेते हैं, एक ने 6 महीने पहले दीक्षा ली, दूसरे ने 6 महीने बाद में दीक्षा ली। दोनों अब मुनि हैं। निर्ग्रंथ रूप में, व्यवहार में दोनों समान हैं, तीर्थ रूप में दोनों समान हैं। यहां तक कि गुरु के लिए दोनों शिष्य रूप हैं, फिर भी हम कहते हैं बड़े महाराज साहब, छोटे महाराज साहब। यह व्यवहार किससे निर्धारित हुआ? काल से, समय से। जिसकी जिस अवस्था का, जिसकी जिस पर्याय का प्रारंभ पहले हुआ वो बड़ा, और जिसकी जिस पर्याय का प्रारंभ बाद में हुआ वो छोटा। वरना निश्चय की दृष्टि से दोनों ही आत्माएं संसार में अनादिकाल से है। न कोई आत्मा छोटी है, न कोई आत्मा बड़ी है। परंतु व्यवहार सापेक्ष, चाहे वो पुत्र की पर्याय है,
चाहे वो शिष्य की पर्याय है, दीक्षा पर्याय है, चाहे घर में बहुएं आई, 2-3 अलग अलग बहुएं आई, अलग अलग समय पे आई, तो वो वधु पर्याय में है, तो वो काल की अपेक्षा से छोटी और बड़ी गिनी जाती है। जन्म की अपेक्षा से आयु की दृष्टि से छोटा बड़ा गिना जाता है। विशेष पर्याय में जैसे मुनि बने या बहू बन करके कोई हमारे घर में आए, तो उस बहू वाली पर्याय से गिनती होगी। मुनि बने तो जिस दिन संयम लिया उस दिन से उनकी दीक्षा पर्याय गिनी जाएगी, और जिसको जितना लंबा पीरियड हुआ है वो बड़े, और उनसे कम पीरियड हुआ है वो छोटे, उनसे भी और कम पीरियड हुआ है तो वो और छोटे। तो ये बड़े और छोटे का जो व्यवहार है, परत्व अपरत्व, ये काल के आधार से निर्धारित होता है। काल गणना के बिना इसका निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए काल के उपकार के रूप में काल वर्तता रहता है, परिणमनशील है, काल प्रवाहित है, और उस काल के प्रवाह के बीच में जो जो हो रहा है अपने अपने द्रव्यों में, वो सब परिणमन या क्रिया सूक्ष्म है, ये दोनों चीजें वो काल के निमित्त होती हैं। और स्थूल दृष्टि में परत्व अपरत्व, व्यवहार दृष्टि का ये उदाहरण है, परत्व और अपरत्व। एक को हम बड़ा, एक को हम छोटा कहते हैं। ये काल के आधार से, काल गणना के आधार से ये निर्धारित होता है। इसलिए उत्तरार्जन सूत्र में भी यही कहा गया, वत्तना लक्षणों कालो, काल का लक्षण वर्तना है। काल तो अपना काम करता है, वर्तता रहता है, उसके वर्तते रहने में जो जो चीजें होती है वो होती रहती है, होने वाली चीजें अपने आप होती है। काल का काम वर्तन होना है, प्रवाहित होना है, और उस प्रवाह में जीव, पुद्गल, धर्मास्थी, अधर्मास्थी आदि सब अपनी अपनी क्रियाएं अपने अपने स्वभाव में परिणमन करते रहते हैं। और स्थूल दृष्टि में, व्यवहार दृष्टि में छोटे और बड़े की गिनता, जो गिनती होती है, गणना होती है, वो भी काल के आधार से होती है। इस तरह से 22वें सूत्र के अंदर काल के लक्षण या काल के उपकार की चर्चा की गई। अब 23वां सूत्र आता है। उपकारों की चर्चा हो गई, अब स्वरूप की चर्चा है, क्योंकि पुद्गल के उपकार पहले ही बता दिए गए। पुद्गल के उपकार सुख दुख जीवित मरण आदि हैं, वो पूर्व कक्षाओं में आ चुके हैं। इसमें पुद्गल का स्वरूप बताया जा रहा है। पुद्गल का मूल स्वरूप 4 गुणों से है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। फिर सुनिए, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। पुद्गल शब्द लास्ट में बहुवचन रूप दिया है, पुद्गलाः, यानी कि सारे पुद्गल जितने भी हैं, सिंगल परमाणु से लेकर, स्वतंत्र एक परमाणु से लेकर अनंत प्रदेशी स्कंद, सूक्ष्म स्कंद हो, बादर स्कंद हो, स्थूल स्कंद हो, उन सब में स्पर्श होता है, रस गंध और वर्ण होता है। एक परमाणु भी स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित नहीं। परमाणु में वो है, इसीलिए परमाणुओं के मिलने के बाद जब स्थूल स्कंद बनता है तो उसमें होगा। अगर परमाणु में नहीं होगा तो स्कंद में कहां से आएगा? इसको एक उदाहरण से समझे। बंधुओं, बूंदे के लड्डू हमने सबने देखे होंगे और खाए भी होंगे। मोतीचूर के लाडू, मोतीचूर का लाडू छोटे छोटे बूंदियों के दाने से बनता है। एक दाना अगर हम खाएं, उस दाने में स्वाद है, उस दाने का कोई रंग है, उस दाने में कोई सुगंध है,
और उस दाने को हाथ में लेकर स्पर्श करके देखा जा सकता है कि वो कोमल है या कड़क है। अर्थात बूंदी के एक दाने में स्पर्श गुण है, रस यानी कि उसका स्वाद उसमें समाया हुआ है, गंध उसमें सुगंध, घी की या जो भी वस्तु डाली गई है उसकी सुगंध उसमें है, और उसमें जैसा रंग डाला गया है, मारवाड़ में केसरिया लड्डू बनते हैं, यहां थोड़े ऑरेंज लड्डू बनते हैं, कलर जैसा डाला गया, जैसा बूंदी के दाने में है लड्डू में आएगा। अगर गलती से बूंदी का जब निर्माण किया, बूंदी जब बनाई और भूल से शक्कर डालना भूल गए, अगर ऐसा हो गया और फिर उसका लड्डू बना, लड्डू तो मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। अर्थात जो उसके फर्स्ट यूनिट में है वही उसकी यूनिटी में आएगा। जो चीज फर्स्ट यूनिट में नहीं है वो उसकी यूनिटी में भी नहीं हो सके। हाँ, मिलने से उसका गुण विकसित हो जाए ये बात अलग है। स्वतंत्र परमाणु में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होते हैं, जैसे एक सिंगल बूंदी के दाने में भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। लड्डू बनने पर उसके मिठास का, उसकी सुगंध का सामूहिक रूप होने से हमको ज्यादा अच्छी तरह से पता चले, ये हो सकता है, लेकिन एक एक दाने में है तभी संपूर्ण लड्डू में है। जो चीज एक दाने में नहीं है वो संपूर्ण लड्डू में भी नहीं आ सकती। इसलिए कहा स्पर्श, रस, गंध, वर्णवंतः पुद्गला। पुद्गल स्पर्श से युक्त होते हैं, रस से युक्त होते हैं, गंध और वर्ण से युक्त होते हैं। अब भले ही वो चाहे एक स्वतंत्र परमाणु है, तब भी उसमें कोई न कोई वर्ण होगा, कोई न कोई गंध होगा, कोई न कोई रस होगा, कोई न कोई स्पर्श होगा। कितने होते हैं, क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन होता सभी में। संपूर्ण रूप से स्थूल दृष्टि से पुद्गल के अंदर समुच्चय की अपेक्षा से बताया, पोगल्ले पंचवर्णे पंचरसे दुगंधे अट्ठफासे। अर्थात पुद्गल के अंदर 5 प्रकार के वर्ण होते हैं, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। 5 प्रकार के रस होते हैं, मीठा, कड़वा, कसाइला। दुगंधे 2 प्रकार के गंध होती है, सुगंध और दुर्गंध। अट्ठफासे 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। ये बात भगवती सूत्र के 13वें शतक के अंदर बताई गई है कि इस 12वें शतक के अंदर, 12वें शतक के 5वें उद्देश्य में ये बताया गया है कि ये होते हैं। वहां प्रच्छा की, वहां ज्यादातर हमारे आगमों में जब प्रच्छाएं हुई है तो वो 24 दंडकों को सामने रख करके हुई। तो 24 दंडक में से एक एक दंडक की चर्चा की। तो सबसे पहले नारकी के दंडक को लेकर के प्रच्छा की कि नेरियाणम भंते कत्ती वन्ना जाव कत्ती फासा पन्नता। नारकी के पास कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होते हैं, बहुत स्पष्ट रूप में प्रभु ने उत्तर फरमाया, गोयमा वे उवीय तेयाइम पंचवर्णा पंचरसा दुगंधा अट्ठभाषा। अर्थात नारकी के अंदर 3 शरीर पाए जाते हैं, वेक्रिय, तेजस और कार्म। उन दोनों में, तीनों में से वेक्रिय और तेजस वैक्रिय शरीर और तेजस शरीर की अपेक्षा से 5 वर्ण, 5 गंध, 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श होते हैं। लेकिन कार्मण शरीर का स्वरूप थोड़ा अलग है, इसलिए कह दिया कम्मगम, कार्मण शरीर अलग से, पडुच्य उसमें अलग से, उसकी अलग व्याख्या की। पंचवन्ना पंचरसा दुगंधा चौफासा। कार्मण शरीर में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 4 स्पर्श होते, कहते हैं कर्म चौफरसी होते हैं। ये वही चर्चा रोज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वही चर्चा है, बस शब्दों से पकड़ना।
द्वेक्रिय और तेजस शरीर, इसी तरह से औदारिक और आहारक शरीर भी, यानी कि 4 शरीर 8 स्पर्शी होते हैं, कार्बन शरीर चौफर्शी होते हैं, लेकिन वर्ण गंध और रस पूरे पूरे होते हैं। ये शरीर की अपेक्षा, क्योंकि चर्चा नार्यक शब्द से की, नारकी शब्द से। फिर बता दिया जीवम पडुच्य, जीव की बात पृथक है, वो अवन्ना जाव अभाषा पन्नता। जीव चाहे वो नारकी का हो या 24 दंड का कोई भी जीव हो, जीव अवन्ना, जीव में वर्ण नहीं होता है, जाव अभाषा अर्थात वर्ण गंध रस और स्पर्श जीव में नहीं होते, लेकिन पुद्गल में, शरीर पुद्गलों से बना हुआ है, इसलिए पुद्गल के अंतर्गत वर्ण गंध रस और स्पर्श होते हैं। कुछ द्विफर्शी, जब स्वतंत्र परमाणु है तो द्विफर्शी होता है, सूक्ष्म स्कंद चौफर्शी होता है, जैसे कार्बन शरीर सूक्ष्म स्कंद होते हैं, चौफर्शी होता है, और औदारिक आदि शरीर स्थूल होते हैं तो वो अठफर्शी होते हैं। इसलिए यहाँ पे नारकी का एग्जाम्पल लेकर के ये चर्चा की गई। यही बात सूत्र में बताई गई है, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गला, अर्थात पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस और स्पर्श पाए जाते हैं, अर्थात चारों चीजें होगी प्रत्येक पुद्गल में, वो स्थूल हो सूक्ष्म हो या स्वतंत्र परमाणु हो, प्रत्येक परमाणु मात्र से बड़े स्थूल स्कंद में वर्ण गंध रस और स्पर्श होगा। ये अलग बात है कि स्पर्श 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं, लेकिन स्पर्श अवश्य होगा। गंध वर्ण और रस परमाणु में एक एक होते हैं और बढ़ते बढ़ते स्थूल पुद्गलों में सारे सारे हो जाते हैं। तो इस समुच्चय दृष्टि से कहा 5 वर्ण 5 रस 2 गंध और 8 स्पर्श से युक्त होता है पुद्गल। अब पुद्गल की स्थिति की बात बताई गई है कि इसकी जो पर्याय बनती है और उसकी जो स्थिति होती है उसमें क्या क्या अपेक्षाएं रहती है। तो उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत 36वें अध्ययन की 14वीं 15वीं और 16वीं गाथा में बताया गया है। अगली 3 गाथाएं आपके सामने आएगी। वहां बताया गया है कि कोई भी पर्याय, चाहे वो वर्ण की पर्याय है, गंध की पर्याय है, रस की पर्याय है, उत्कृष्ट से असंख्यात काल तक रह सकती है। काल की जब चर्चा हुई थी तब हमारी बात हुई थी कि कोई भी पर्याय अपने रूप में, अपने उस स्वरूप में अधिक से अधिक असंख्यात काल तक रह सकती है। असंख्यात काल के बाद उस पर्याय का किसी दूसरी पर्याय में परिवर्तन निश्चित होता है। कम से कम एक समय में भी पर्याय बदल सकती है और अधिक से अधिक किसी भी पर्याय रूप में, किसी भी वर्ण गंध रस स्पर्श की पर्याय रूप में कोई भी पुद्गल का स्कंद असंख्यात काल तक उत्कृष्ट रूप से रह सकता है। असंख्य काल मुक्कोसम एगम समयम जहन्नम, जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल। अजीवाणीय रूवीणम, ये अजीव रूपी अजीवों की बात कही गई है। थी ऐसा लिया, इस प्रकार की स्थिति बताई गई है। अपनी पर्याय में रहने की स्थिति, जगन्य एक समय और अपनी उस पर्याय में रहने की उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात काल। अब इसमें अगर अंतर पड़ता है तो कहा कि जगन्य एक समय, जिस पर्याय में रहे उस पर्याय को छोड़ करके वापिस एक समय में भी वापिस पुद्गल वही पर्याय धारण कर सकता है, और उत्कृष्ट अनंत काल का भी गेप हो सकता है। अनंत काल मुक्कोसम एगम समयम जहन्नम, जगन्य से जिस पर्याय को छोड़ा एक समय बाद वापिस पुद्गल उसी पर्याय को स्वीकार कर सकता है, और लंबा काल लगे उस पर्याय को पुनः धारण करने में तो अनंत काल भी लग सकता है। ये अजीव अरूपी की अजीवाणम य रूविणम अंतरेयम वियायम, ये अंतर कहा गया है। निरंतर रहना जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल, गेप पड़ना अंतर पड़ना जगन्य एक समय उत्कृष्ट अनंत काल। और ये पर्याय कैसी होती है, तो फिर वही चीज जो ऊपर के सूत्र में और पहले भगवती की आगम पाठ में हमने पढ़ा, वही चीज बताई है। वन्न ओ गंध ओ चेव रस ओ फास ओ तहा, अर्थात मुख्य जो पर्याय है वो 4 गुणों पर आधारित होती है, वर्ण गुण, गंध गुण, रस गुण
और स्पर्श गुण। वर्ण ओ गंध ओ चेव रस ओ फास ओ तहा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो इन चारों के समन्वय से, वर्ण गंध रस स्पर्श, और मुख्य रूप से स्पर्श गुण के आधार से बाकी की चीजें निर्धारित होती है। उसको आकार कहते हैं। संठान ओ, एक आकार भी होता है संस्थान, मतलब पुद्गल किस प्रकार से, परमाणु किस प्रकार से जुड़े हैं। मूल में वर्ण गंध रस और स्पर्श, ये चार गुण होते हैं पुद्गल के, और फिर जैसी रचना बनेगी उसके अनुसार उसका आकार बनेगा। फिर उसमें शब्दादि अन्य पर्याय भी घटित होगी। शब्दादि पर्यायों की जो चर्चा है वो अगले सूत्र में आती है। जब हम अगली क्लास के अंदर अगला सूत्र लेंगे, 24वां सूत्र, तब उसकी चर्चा करेंगे। आज हमने मूल जो गुण है पुद्गल के, वर्ण गंध रस और स्पर्श, इन चार मूल गुण और उनकी पर्यायों की चर्चा की। मूल गुण चार है, इनकी मुख्य पर्याय, वर्ण गुण की 5 पर्याय है, गंध की 2 पर्याय होती है सुगंध दुर्गंध, रस की 5 पर्याय होती है, और स्पर्श की प्रमुख 8 पर्याय होती है, हल्का भारी ठंडा गर्म आदि। ये हमने 25 बोल के अंतर्गत जहां 23 विषय लिए हैं वहां ये जाती है। वहां शब्द भी आता है, पर शब्द मूल गुण नहीं है। कल के सूत्र में पता चलेगा कि इन चार मूल गुण के अतिरिक्त अन्य अवस्थाएं जो होती है ये मूल गुणों से आधारित होती है। उसकी चर्चा हम आगे की क्लास में जैसा अवसर होगा हम करेंगे। आज मैं अपने विषय को यहीं विराम देता हुआ आप सभी की साक्षी से, संग और आत्मा की साक्षी से, कहीं भी बोलने में स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हाँ, किसी का कोई प्रश्न आज के विषय से संदर्भ में कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 2-4 मिनट का टाइम है। ये पर्याय तो सुनने में आया कि प्रति समय बदलते रहता है। परिणमन प्रति समय बदलता है, लेकिन जो फॉर्मेशन होता है, सूक्ष्म परिवर्तन प्रति समय होता है। अभी जैसे देखिए कि हमारे घर में कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, क्या वो प्रति समय बदल जाती है? सूक्ष्म रूप से परिणमन जो होता है, सूक्ष्म परिणमन, वो प्रति समय होता रहता है। लेकिन जो स्थूल पर्याय है, टेबल टेबल रूप में 50 साल रहता होगा, 100 साल रहता होगा। आपके घर में कोई बुजुर्गों के हाथ के गहने हैं, हाँ। सूक्ष्म परिणमन प्रति समय हो रहा है, लेकिन वो बैंगल बैंगल रूप में कितने समय तक? अच्छा। तो उस दृष्टि से कोई वस्तु अपने स्व पर्याय में, अपने एक पर्याय के अंदर असंख्यात काल तक भी उत्कृष्ट रह सकता है। जी, जो मैन मेड है वो असंख्यात काल नहीं रहेंगे। मनुष्यों के द्वारा जो बनता है उनका बहुत छोटा टाइम होता है। जैसे हमने कोई चीज बनाई, बिल्डिंग बनाई, टेबल बनाए, इनका बहुत छोटा टाइम है। लेकिन जो नेचर वाइज है, प्रकृति वाइज है, ये बहुत सूक्ष्म चीज है। लेकिन ज्ञानियों ने ऐसा फरमाया है कि पर्याय रूप में सूक्ष्म परिणमन प्रति समय, लेकिन फिर भी एक पर्याय की स्थिति जो है असंख्यात काल बताइए। जी, धन्यवाद।